नीतीश कुमार जी की कितनी जाति है बिहार में कि नीतीश कुमार जी आज 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कहना सही नहीं हो कि जातिवाद पर कि उम्मीद। अच्छा, मोदी से आप मोदी के कार्य से कितना खुश हैं? मोदी जी सेंट्रल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं हम उनसे, बहुत अच्छा। लेकिन बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी सबसे बेटर है। बिहार में जो बदलाव की लहर है वो निश्चित ही जन सुराज की लहर है और जन सुराज की 2025 में सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी की और लालू की, नीतीश की कोई जो है नीति चलने वाली नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जन स्वराज परिवर्तन के लिए आया है, परिवर्तन करके जाएगा और परिवर्तन सुनिश्चित है। आज 40 साल से जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 की कहानी चल रही है। इसको जनता बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोला कि जंगल राज पार्ट 1 यानी कि वो आरजेडी का, मैं इसलिए स्वर्णिम काल बोल रहा हूं क्योंकि वो आरजेडी का स्वर्णिम काल था, बिहार का नहीं। बिहार ने कर ली तैयारी, अब की बार बच्चों की बारी। जी हाँ, ये जन स्वराज का स्लोगन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। आपको बता दें कि जो भीड़ है वो, एक बार मैं कहूंगा कि आप दिखा दे जन सैलाब। ये जन सैलाब अक्सर बिहार में हर बार देखा जाता है चुनाव से पहले, जब प्रधानमंत्री की रैली हो, जब तेजस्वी यादव की रैली हो, जब नीतीश कुमार की रैली हो या चिराग पासवान की रैली हो, हर रैली में ऐसा भीड़ आप देख लेंगे। लेकिन इस बार जो ये भीड़ है वो इस भीड़ और उस भीड़ में काफी अंतर है, क्योंकि ये जो भीड़ है वो विचारधारा की भीड़ है। ये जो भीड़ है वो बिहार के हक की लड़ाई की भीड़ है। ये जो भीड़ है वो आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी की भीड़ है, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भीड़ है, बिहार के साथ जो 40 वर्षों से अन्याय हुआ है उस आक्रोश की भीड़ है। और उसी का देन है कि आज देख सकते हैं 2 तारीख है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जयंती है, उसी दिन, आज ही के दिन जनसुराज का भी स्वर्णिम आगाज है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। लेकिन जानना चाहेंगे, देखिए, क्योंकि ये जो रो है, मैं बता दूं, ये जनसुराज के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस तरफ बैठे हुए हैं, आम आदमी और जो कैडर है वो इस तरफ। तो जानना चाहेंगे कि प्रशांत जी के साथ जो आज जुड़े हैं, जो जनसुराज के स्तंभ बनेंगे कल, उनकी सोच क्या है, जानेंगे। हर एक लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरे राम यादव हुआ, भागलपुर पीरपैती से। पीरपैती से? अरे पीरपैती में तो खूब आरजेडी और कांग्रेस का तो बोलबाला रहेला, कहाँ जी आ गई बड़ा? सुनिए, बोलबाला था, अब है नहीं, चूंकि ये जनता के को लोग उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। इस बार जो है परिवर्तन की आंधी है, प्रशांत किशोर इसके गांधी बनकर आए हैं और परिवर्तन तय है। अब जनता ऊब चुकी है, यह जो है 40 साल जनता ऊब चुकी है, नेता वाला स्लोगन नहीं चलेगा। हम जब पूछे सीधा जवाब दीजिएगा, क्या आपकी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी, जिसपे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दम भरते हैं, क्या वो कम्युनिटी इस बार जनसुराज के साथ है? तेजस्वी की और लालू की, नीतीश की कोई जो है नीति चलने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जन स्वराज परिवर्तन के लिए आया है, परिवर्तन करके जाएगा और परिवर्तन सुनिश्चित है। और हम लोग इस परिवर्तन में साथ देंगे इनका। और कोई इस बार जो है ना माई समीकरण चलेगा और ना किसी का अपना जो है ये चलेगा, कोई समीकरण काम नहीं करेगा। देखिए, परिवर्तन के लिए छोटा से बड़ा हर आदमी चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि राजनीति का सिद्धांत है कि रोटी को एक तरफ से पकाया जाए वह जल जाएगा। आज 40 साल से जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 की कहानी चल रही है। इसको जनता, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोला कि जंगल राज पार्ट 1 यानी कि वो आरजेडी का, मैं इसलिए स्वर्णिम काल बोल रहा हूं क्योंकि वो आरजेडी का स्वर्णिम काल था, बिहार का नहीं। वो आरजेडी का स्वर्णिम काल 2004 से पहले जो था, जिसमें जंगल राज सभी ने देखा। लेकिन ये भी जंगल राज से कम नहीं है। पिछले 1 सप्ताह का जो डेटा हमने आपको बताया था, लगभग 150 क्राइम 1 सप्ताह में इसी बिहार में हुआ, जहां पे जमुई, कटिहार, भागलपुर, इन तमाम जगहों पे पुलिस कर्मियों को भी पीटा गया। तो ये नया जंगल राज है, नीतीश का जंगल राज है, सुशासन बाबू का जंगल राज है। इससे अब बिहार उब चुका है और ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर वर्ग, वो चाहे किसी भी वर्ग से मैं बात किया हूं अभी तक, वो इस सभा में हो या बिहार में कोसी जोन हो या किसी भी जोन में, लोग प्रशांत से प्रभावित हैं। तो क्या उनके उम्मीदवार हैं? क्या नाम हुआ आपका?
भूपेंद्र कुमार मंडल। पंडित मंडल मंडल। अच्छा ये बताइए, बिहार में एक नारा भी था, मंडल और कमंडल, जिसपे बहुत भुनाया गया, राजनीति भी हुई, और उसी का देन है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जिसकी रोटी अभी चिराग पासवान सेक रहे हैं। लेकिन इस वर्ग को आज तक न्याय नहीं मिला। तो क्या लगता है कि ये जो सुराज है, मैं जन नहीं लगा रहा हूं, सुराज इसलिए लगा रहा हूं कि जन तब लगाऊंगा मैं जिस दिन जन समर्थन मिलेगा। ये जो सुराज है वो क्या मंडल को वो हक दिला पाएंगे जो बाबा साहब का सपना था? एकदम प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हक मिलेगा, न्याय मिलेगी, इसी के आशा के साथ इनके साथ हैं। प्रशांत किशोर को सब बोलता है कि जनरल है, बैकवर्ड क्लास वोट नहीं देगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी विचारधारा को देखिए। अच्छा, विचारधारा को वोट दे, मतलब बिहार बदल चुका है, एकदम बदल चुका। अब जाति पे वोट नहीं। नहीं नहीं, जाति पे वोट नहीं। देखिए हमारे साथ कहा जाता है, देखिए ऐसे हमारे देश में नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और नारी सशक्तिकरण की बातें बहुत चलती है, शक्तिकरण, सशक्तिकरण, बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे। लेकिन जब हक की बात आएगी, हक देने की बात आएगी, जब नारियों के लिए कुछ करने की बात आएगी, तो वो सिर्फ बातों में रहेगा और वो फिर बात जो है जुमलेबाजी में तब्दील हो जाती है। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। कहाँ से? बिहार, नालंदा से। नालंदा से। तो क्या प्रशांत जी, ये जो आपको अगर टिकट मिले नालंदा से, तो नालंदा, ऐसे देखिए नालंदा तो विकास नीतीश जी ने खूब किया है। नालंदा वासी नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी विकास नहीं किया है। वहां जाइएगा तो रोड पे भी फॉरेन का फ्लावर लगा हुआ, फूल लगा हुआ है। तो नालंदा का तो विकास किया है ना नीतीश जी? विकास किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत ऐसा पिछड़ा हुआ भी है। नालंदा वासी अगर कोरोना का समय का बोल रहे हैं, बिहार का जब विकास होता, नालंदा का जब विकास होता, कोरोना के समय हमारे विकास, बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कमाने के लिए। कोरोना के समय जो आया, नीतीश जी तो बोलते हैं कि नालंदा में हर घर में हम नौकरी दिए हैं, पुलिस का और शिक्षक का। अब नीतीश जी क्या बोलते नहीं बोलते, हम जो देख रहे हैं किए हैं वो न जानेंगे। हम भी मतलब कि पूर्व में मुखिया रहे हैं 10 साल, 5 साल भैया भी जी भी रहे हैं हमारे। तो हम तो यही देख रहे हैं कि अभी तक हमारे गरीबों का कोई भी लाभ नहीं मिला। नहीं, मतलब इस बार आपको चुनाव लड़ना है जनसुराज से? हाँ लड़ना है, जनसुराज से लड़ना है। आपका विकास मॉडल क्या होगा? विकास मॉडल नारी सशक्तिकरण का। नारी सशक्तिकरण पे काम कीजिएगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर JPS बादल। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत का संविधान लेकर आए हैं और सबको मिल रहा है, यहाँ दिया जा रहा है जनसुराज की तरफ से। यही संविधान है, आप लोग पढ़िए और इसको फॉलो कीजिए, आम जन की सरकार बनाइए। क्या लगता है कि आजादी से लेकर आज तक जो इस संविधान को पढ़ा वो फॉलो किया? देखिए सब कोई फॉलो करते आए हैं। हम लोग तो स्कूल में भी पढ़े होंगे, हम भारत के लोग, भारत को ये वो देखेंगे कि जो भी लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी तक इस संविधान का शपथ लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज भी बिहार की स्थिति वैसी ही है। क्या लगता है जनसुराज वाकई में परिवर्तन लाएगा? बिल्कुल लाएगा, इसलिए लाएगा कि जन सुराज का नारा ही है कि आम आदमी का, हर एक समाज के जितने भी निचले तबके गरीब आदमी है, उसकी आवाज को इसमें सुना जाएगा, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा सर, बिहार से जो पलायन हो रहा है, हमारी बहुत सरकार बनी बिहार में, लेकिन जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, इनकी स्लोगन है, इनकी नारा है कि जो बिहार से जो पलायन हो रही है, यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी से ज्यादा आज जानते हैं फक्र ये हो रहा है कि आप आए हैं। पूछिए क्यों? थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा ना कि इधर आ जाइए थोड़ा सा। मुझे एक चीज से फक्र है कि प्रशांत किशोर जी तो पैदल चल यात्रा कर रहे हैं, उनका बिहार बदलने का सपना है। लेकिन मुझे आज फक्र इस बात से है कि डॉक्टर साहब हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन वो तब भी यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भागीदारी बिहार के नाम करने के लिए। ये नाम शायद आपको कभी सुनने ना मिले। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, कई वकील हैं, कई प्रोफेसर हैं जो इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कई नामचीन लोग हैं जो अपने अपने एरा में बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो उम्मीद है, अगर 25 में सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग प्रशांत किशोर से उम्मीद बिहारी करेंगे?
ये भी एक प्रेशर है सर। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिहार में जो बदलाव की लहर है, बिहार में जो बदलाव की लहर है वो निश्चित ही जन सुराज की लहर है, और जन सुराज की 2025 में सरकार बनने जा रही है। जन सुराज की 25 मैं पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि जन सुराज की ही सरकार बनेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आज आप एसी छोड़ के, पेशा छोड़ के, धूप में जो उमस है, इतना लोगों से ह्यूमिडिटी बढ़ गया, उसमें आप हैं, और कल जाके अगर बिहार ये भी निकल गया वही जिस तरह से चवन्नी छाप और सब पार्टियां, नाम नहीं धरूंगा, तो फिर तो खराब लगेगा ना। ऐसा उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा प्रशांत किशोर जी करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी में पूरे बिहार वासियों को एक अच्छी सरकार की उम्मीद। मोदी से आप मोदी के कार्य से कितना खुश हैं? मोदी जी सेंट्रल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुश हैं हम उनसे, बहुत अच्छा। लेकिन बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी सबसे बेटर है, सबसे बेटर। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर, और एक सवाल है, कई लोग कह रहे हैं और लोगों का भी मत है, एक वर्ग कह रहा है कि बिहार दिल्ली थोड़े है, ये बिहार है, यह जाति पे वोट होता है, दिल्ली नहीं है कि केंद्र में मोदी को देंगे और जब बारी आएगी विधानसभा की तो दे देंगे अरविंद केजरीवाल को। क्या बिहार को सच में इतना क्यों देखा जा रहा है कि बिहार दिल्ली थोड़े है? ऐसा नहीं है कि जाति पर वोट बिहार के ही लोग कर रहे हैं जाति पर। नीतीश कुमार जी की कितनी जाति है बिहार में, कि नीतीश कुमार जी आज 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि जातिवाद पर वोट हो रही है। जी, और प्रशांत किशोर जी ने सारे बिहार वासियों के, बिहार में तो सभी जाति के लोग आए हुए हैं, तो कैसे हम इसको जातिवाद मांगेंगे कि जातिवाद यहाँ है। अब की बार जन सुराज, आपकी बार जन सुराज। लेकिन ये जो स्लोगन लिखते हैं बहुत हिट करता है माथे को। बिहार ने कर ली तैयारी, अब की बार बच्चों की बारी। हाँ बिल्कुल, इस बार बिहार के हर एक बच्चों की बारी है। युवाओं को तो लुभा लेंगे। बिल्कुल।